नमस्कार दोस्तों, होम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण से संबंधित 250 प्लस महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण किससे बनता है? तो जैविक घटक से, भू आकृतिक घटकों से और अजैविक घटक से, इन तीनों से मिलकर पर्यावरण का निर्माण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा जैविक विविधता का संरक्षण, इसकी भी आवश्यकता होती है। प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, ये भी करना चाहिए। निर्धनता को घटाना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या है? कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, जल चक्र या नाइट्रोजन चक्र? तो राइट आंसर हो जाएगा जल चक्र। निम्नलिखित नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो हीलियम, आर्गन, रेडॉन और नियॉन। तो सही आंसर हो जाएगा रेडॉन। ये प्रायः यूरेनियम के क्षय से इसका निर्माण होता है। इसलिए ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नोबल गैसों की संख्या कितनी है? तो प्राकृतिक रूप से 6। कौन कौन है? तो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, रेडॉन है। ये प्राकृतिक रूप से 6 नोबल गैस है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की, जल वाष्प की या ऑक्सीजन की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन या कागज के थैलों का प्रयोग? तो राइट आंसर हो जाएगा गरीबी कम करना। ये पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है। धारणीय कृषि का क्या अर्थ है? कृषि में आत्मनिर्भरता, डब्ल्यूटीओ मानकों के अंतर्गत कृषि, या भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता बनी रहे, या अनुपयुक्त भूमि का उपयोग? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता बनी रहे। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा रियो में। कब किया गया था? तो 1992 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पृथ्वी सम्मेलन +5 कब आयोजित हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 अब +5 यानी 1997 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्था कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, हैदराबाद में, नागपुर में या नई दिल्ली में? राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में, रोम में, सिडनी में या टोक्यो में? राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा में। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में, काठमांडू में, नैरोबी में या नई दिल्ली में? राइट आंसर हो जाएगा नैरोबी में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में, कैनबेरा में, ओटावा में या नागासाकी में? राइट आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ? 1981 में, 1986 में, 1995 में या 2000 में? राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया? 2008 में, 2009 में, 2010 में या 2011 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 2010 में।
नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? संतुलन विकास के लिए सही है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए ये भी सही है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के लिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? जापान ने, चीन ने, ऑस्ट्रेलिया या मिस्र ने? राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। ग्रीन वॉश क्या इंगित करता है? झूम कृषि की प्रगति, नदी जल का शुद्धिकरण, हरियाली हटाना या पर्यावरण संरक्षण का झूठा दावा करना? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरण संरक्षण का झूठा दावा करना। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? जीव और वातावरण का, मनुष्य एवं वन का, मृदा और जल का या पति और पत्नी का? राइट आंसर हो जाएगा जीव और वातावरण का। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तुत किया? जी टेलर ने, हॉर्टलॉन ने, जी आर स्टोर्ड ने या टांसले ने? राइट आंसर हो जाएगा टांसले ने। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? जैविक एवं अजैविक संगठनों को युक्त सही है, अपनी उत्पादकता होती है ये भी सही है, यह एक बंद तंत्र है, बंद तंत्र नहीं बल्कि एक खुला तंत्र है। तो ऑप्शन ये गलत है, यह एक पारिस्थितिकी संसाधन तंत्र है, यह भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? जल मंडल, जियोम, स्थल मंडल या ज्योमंडल? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्योमंडल। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र शब्द सर्वोत्तम वर्णन करता है? परितंत्र का सर्वोत्तम कौन वर्णन करता है? जीवों का समुदाय, पृथ्वी का जीवित भाग, जीवों का समुदाय तथा उनका पर्यावरण, वनस्पति एवं प्राणी जगत? राइट आंसर हो जाएगा जीवों का समुदाय तथा उनका पर्यावरण। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? तालाब, खेत, वन या झील? राइट आंसर हो जाएगा खेत। निम्नलिखित में से कौन विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? समुद्र, घास का मैदान, वन या पर्वत? राइट आंसर हो जाएगा समुद्र। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा सागरीय, वन, पर्वतीय या मरुस्थलीय? राइट आंसर हो जाएगा सागरीय। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? वनों का कटना यही मदद नहीं करता है, वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन ये भी करता है और जैवमंडल भंडारण ये भी करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? जल प्रबंधन का है, वन रोपण का भी है, औद्योगिक प्रबंधन का नहीं है, वन जीव सुरक्षा का भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में सही क्रम कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा पहले घास, घास को फिर टिड्डा खाएगा, टिड्डा से फिर मेढक और मेढक के बाद सर्प। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, उसके बाद गेहूं नहीं, आम, ये गलती है, घास, उसके बाद बकरी खाएगा, उसके बाद आदमी, ये सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बकरा, बकरा को कौवा, ये भी गलती है, घास, मछली ये भी गलती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। खाद्य श्रृंखला में मानव है क्या है? तो प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में कौन उत्पादक है? गाय, मोर, बाघ या हरे पौधे? राइट आंसर हो जाएगा हरे पौधे। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वभक्षी जंतु या हरित पादप? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरित पादप। जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य कड़ी का कार्य कौन करता है? परजीवी, वियोजक, उत्पादक या उपभोक्ता? राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा, वनस्पति में संचित शर्करा, सौर ऊर्जा या उपयुक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है।
10% नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा का एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, उष्मा का स्थानांतरण, पंछियों का प्रवास या जल का प्रवाह। राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचना, ऑप्शन ए। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है? घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है या बढ़ या घट जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटती है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषक स्तर किसे प्राप्त है? शाकाहारी को, मांसाहारी को, सर्वाहारी को या अपघटक को? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वाहारी को। पारिस्थितिकी अस्थायी मित्रता है, यह किस आंदोलन का नारा था? तो राइट आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन का। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? जीवघात, पारिस्थितिकी पदछाप, पदछाप, चाप नहीं, पदछाप, जीवोम या निकेत? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी पदछाप। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? बबूल, यूकेलिप्टस, नीम या पीपल? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूकेलिप्टस। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बबूल, अमल अमलतास, नीम या यूकेलिप्टस? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूकेलिप्टस। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटाइप, इकोटोन, इकोस्फीयर या इकोफेज? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इकोफेज। यहाँ इकोफेज नहीं, सॉरी, यहाँ हो जाएगा राइट आंसर इकोटोन। परितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे अधिक मैंग्रोव, उसके बाद घास स्थल, फिर झील, फिर महासागर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? ओडम, रोनकियर, क्लीमेंट्स या आर्नेनेस? आर्नेनेस या अर्निजनेस? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्निजनेस। पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को किसने प्रतिपादन किया? ग्रीनेल ने, डार्विन ने, ओडम ने या पार्क ने? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनेल ने। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी से, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन से, एक प्रजाति की दूसरे प्रजाति से भिन्नता या भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। तो राइट आंसर हो जाएगा किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी से, ऑप्शन ए। जैव विविधता के मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? तो अल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक, गामा सूचकांक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फा सूचकांक। जैव विविधता का क्या अर्थ है? विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निश्चित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु या विभिन्न प्रकार के विदेशी पादप एवं जंतु? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक निश्चित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग या पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? अनुवांशिक आत्मसात या परिभक्षियों का नियंत्रण या प्राकृतिक आवास का विनाश या कीट नियंत्रण? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक वास का विनाश। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा जामनगर, गुजरात में।
सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में या शीतोष्णकटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में या उत्तर ध्रुवीय वनों में? तो राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। प्राणियों एवं पादपों के जातियों के अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वनों में या उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में, अत्यधिक प्रदूषित नदियों में या मरुस्थल एवं सवाना मैदान में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में, कश्मीर में, सुरमा घाटी में या फूलों की घाटी में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शांत घाटी में। भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट है पश्चिमी हिमालय तथा पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय तथा सुंदरवन, पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट या पूर्वी हिमालय तथा शांत घाट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार का रेगिस्तान या बंगाल की खाड़ी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगा का मैदान, मध्य भारत या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? जीवों की प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश या उपयुक्त सभी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन या प्राकृतिक आवासीय विनाश? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक आवासीय विनाश। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? भंगुर परितंत्र जैसे मैंग्रोव और नम्य भूमि, हिमालय में अन्य आवास, प्राकृतिक आवास तथा वनस्पतियों का विनाश तथा झूम खेती या आरक्षित जीवमंडल बनाना? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक आवास तथा वनस्पतियों का विनाश एवं झूम खेती। जैव विविधता का अधिकतम संकट किससे है? प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से, जलवायु परिवर्तन से या जल प्रदूषण से? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैव विविधता के बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता है, मध्य व्यवधान ये भी है, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु ये भी है, पोषण स्तर को कम संख्या नहीं, ये नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जीवमंडल रिजर्व, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय पार्क या जंगली जंतु अभ्यारण्य? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवमंडल रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु सावधान पद्धति नहीं है? जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय पार्क या वन प्राणी अभ्यारण्य? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वनस्पति उद्यान। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव कैसे किया जाता है? इन सीट संरक्षण द्वारा, एक संरक्षण द्वारा, जीन पूल द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा इन सीटू संरक्षण द्वारा, ऑप्शन है। निम्नलिखित में से क्रायो बैंक यानी एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्यों के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? जीवमंडल रिजर्व, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवमंडल रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन यानी नाश के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रवाल शैलों का खनन, प्रवाल रोगों का फैलाना, सागरीय जल में अवसादों का जमाव या वैश्विक ऊष्मन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैश्विक ऊष्मन। रीड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? यूएसईपी द्वारा, आईयूसीएन द्वारा, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ द्वारा या आईजीबीपी द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा आईयूसीएन द्वारा। रीड डाटा बुक का संबंध किससे है?
जैव विविधता के बारे में तथ्यों से, विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से, वृक्षारोपण से या तस्करों द्वारा वन प्राणियों के अवैध शिकार से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से। निम्नलिखित भारतीय पंछियों में से कौन सा अत्यधिक संकटापन्न है? गोल्डन ओरियोल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन फैंटल पिजन या इंडियन सनबर्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। किस प्रजातियों को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो? 15 वर्ष से या 25 वर्ष से, 40 वर्ष से या 50 वर्ष से। राइट आंसर हो जाएगा 50 वर्ष से। 50 वर्ष से अगर अधिक नहीं देखी गई हो तो उसे विलुप्त माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सी दवा गिद्धों की समाप्ति में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? एसिप्रिन, क्लोरोक्विन, डिक्लोफेनाक सोडियम या पेनिसिलिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिक्लोफेनाक सोडियम। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, जानवरों को दर्द निवारक देना या जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जानवरों को दर्द निवारक देना। भारतीय वन्य जीवों के संदर्भ में उड़यन वल्गुल यानी फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? चमगादड़, चील, ब्लॉग या गिद्ध। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चमगादड़। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है? जैव ईंधन के, वनों के, नम भूमि के या शुष्क भूमि के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नम भूमि के। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, 2 अप्रैल को, 2 मई को या 2 मार्च को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 फरवरी को। निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? गुजरात में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, सही है। पौधे द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, ये भी सही है। तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? मई 2000 में, दिसंबर 2000 में, जनवरी 2004 में या अक्टूबर 2008 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिसंबर 2002 में। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? तो 2003 में, चेन्नई में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार या परनाग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकोया। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम है? गहरे सागर में, प्रेयरी में, पतझड़ी वन में या टेगा में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गहरे सागर में। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना, अम्लीय वर्षा, काली वर्षा या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? पार्क ने, जेफर्स ने, जोसेफ फोरियर ने या एल जावलर ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोसेफ फोरियर ने। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन या केवल मीथेन। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ऑप्शन सी। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परतों का क्षरण, प्रदूषण या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो भूमंडलीय तापमान वृद्धि से संबंधित है कौन सी है? क्लोरीन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन। वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता तथा प्रचंडता बढ़ रही है? केवल चक्रवात की, तूफान की या बवंडर की या उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी की। चक्रवात, तूफान और बवंडर, इन सभी की प्रचंडता बढ़ रही है।
आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? चीन, जापान, रूस या अमेरिका? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है? पाकिस्तान, बहरीन, भूटान या नेपाल? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूटान को। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन से, ओजोन क्षरण से या आर्द्रभूमि संरक्षण से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन से। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कि रियो डी जेनेरियो में, नैरोबी में, क्वेटो में या न्यूयॉर्क में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्वेटो में। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल से, अर्थ शिखर सम्मेलन से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से या G20 शिखर सम्मेलन से? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल से। भारत में जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2008 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 यानी 1997 ये भी सही है। और कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कार्बन व्यापार नहीं बल्कि इसको रोकना था, तो ऑप्शन हो जाएगा राइट डी सुमेलित नहीं है। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनिक विकिरण अभिक्रिया निम्नलिखित में से क्या पैदा करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या फ्लोराइड? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओजोन। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अवशोषित किया जाता है? अवरक्त, ह्रास्य या पराबैंगनिक या दृश्य या सूक्ष्म तरंग? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पराबैंगनिक। वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है? वर्षा कराती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पृथ्वी पर पराबैंगनिक किरणों से जीवन की रक्षा करती है? यही सही हो जाएगा। या वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वी पर पराबैंगनिक किरणों से जीवन की रक्षा करती है। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या आयन मंडल में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समताप मंडल में। निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? ट्रोपोस्फियर में, मेसोस्फियर में, एस्ट्रोस्फियर में या एक्सोस्फियर में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस्ट्रोस्फियर में। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से कौन विनियमित करता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या जल वाष्प? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? यह प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देता है। ओजोन छिद्र का क्या कारण है? एसिटिलीन, एथिलीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषण कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर या यूरोप के ऊपर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंटार्कटिक के ऊपर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के क्षय को रोकना से, ग्लोबल वार्मिंग से, अम्ल वर्षा से या फोटो रासायनिक स्मॉग से? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ओजोन परत के क्षय को रोकने से। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 16 सितंबर को, 24 अक्टूबर को या 1 मई को? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 सितंबर को। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनिक विकिरण में से किसका कारण हो सकता है? यकृत कैंसर का, मस्तिष्क कैंसर का, मुख के कैंसर का या त्वचा कैंसर का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्वचा कैंसर का। वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? रूसी टीम ने, जर्मनी टीम ने, अमेरिकी टीम ने या ब्रिटिश टीम ने? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटिश टीम ने।
निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? मलावा पठार में, पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में या छोटा नागपुर पठार में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट में। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप की विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन में, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन में, उष्णशीतोष्ण आर्द्र वन में या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन में सागौन एक प्रभावी वृक्ष प्रजाति है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। निम्नलिखित में से कहाँ एक संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदा पर्णपाती वन एवं पर्णपाती वन का संयोजन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेजन वर्षा वन। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सर्वाधिक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एशिया में। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झूम कृषि। वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औद्योगिक विकास। हमारे देश में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वनों का क्षेत्र सर्वाधिक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, सही है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन क्षेत्र है, यह भी सही है। नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, नहीं, ऑप्शन गलत है, बल्कि मिजोरम है। हरियाणा भारत का सबसे कम वनाच्छादित राज्य, ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत कितना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12%। भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात तट के सहारे। पगमार्ग तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभिन्न वन्य जंतुओं की संख्या के आंकलन के लिए। यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1972 ईस्वी में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। भारतीय वन्य जीव संस्था कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून में। निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? मेघा पाटकर को, बाबा आम्बेडकर को, सुंदरलाल बहुगुणा को या किरण बेदी को? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरलाल बहुगुणा को। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन कटाई से। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिर वन। दार्जिलिंग राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा हंगुल या कश्मीरी स्टेग से। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? बांदीपुर कर्नाटक सही है, राजाजी उत्तराखंड ये भी सही है, सिमलीपाल उड़ीसा ये भी सही है, पीन वैली अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि केरल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सरिस्का एवं रणथंभौरा निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए संरक्षित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाघ के लिए। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में।
निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो राइट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। बुक्सा बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम सही है, परियार वन्यजीव अभयारण्य केरल सही है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश नहीं बल्कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम सही है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड सही है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु नहीं बल्कि कर्नाटक, और संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए सही है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल नहीं बल्कि एशियाई हाथी के लिए, एशियाई हाथी एवं बाघ के लिए। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए यह भी सही है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए यह भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वहां एक एलिफेंट यानी फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता का बढ़ावा देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा केबू लमजाओ नेशनल पार्क। कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नीलगिरी की मेघ बकरिया कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में। निम्नलिखित में से किस देश में उसके क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भूटान। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिमलीपाल उड़ीसा सही है, नोकरेक मेघालय सही है, अगस्तमलाई केरल सही है, कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मानस मेघालय नहीं बल्कि ये असम राज्य में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड सही है, कंचनजंगा सिक्किम, अगस्तमलाई केरल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से जैव भंडारों में से कौन सा गारो पहाड़िया पर फैला हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा नोकरेक में गारो पहाड़िया फैला हुआ है। किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय राज्य में। एक सींग वाले गेंडे किन प्रदेशों में पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाए पश्चिम बंगाल एवं असम में। कौन सा अभयारण्य गेंडों के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। निम्न में से व्याघ्र अभयारण्य कौन सा सही नहीं है? कान्हा व्याघ्र अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है, सही है। रणथंभौर भी व्याघ्र अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नहीं है, ये एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा गेंडों के लिए। असम में मानस अभयारण्य किसके लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बाघों के लिए। शुक्ला फंटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। भारतीय टाइगर्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 1973 में। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बुक्सा बिहार नहीं है, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो सही सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन है। दम्फा मिजोरम सही है, नमेरी असम ये भी सही है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य
आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेंच। किस किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बांदीपुर कर्नाटक सही है, मानस असम सही है, पेरियार वन्य अभयारण्य केरल सही है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं बल्कि उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल किस नदी से प्राप्त करता है? राइट आंसर हो जाएगा रामगंगा नदी से। चिनार वन्य विहार कहाँ अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा केरल। तमिलनाडु का पंछी विहार कहाँ अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा कारीकिली में। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा क्यू इंग्लैंड में। निम्न में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। निम्न में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो कोयला जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है। राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है। सबके लिए सतत ऊर्जा का दशक पहल है तो संयुक्त राष्ट्र संघ का। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर हो जाएगा कोयला पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधनों के समाप्त होने का खतरा। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा जल विद्युत। निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की स्थापित क्षमता देश में सर्वाधिक है? राइट आंसर हो जाएगा अब एक सेकेंड। राइट आंसर हो जाएगा पवन शक्ति। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोजेनिक। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषण है? राइट आंसर हो जाएगा सीवेज। कोयला पेट्रोल और डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? राइट आंसर हो जाएगा एक सेकेंड। राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण का। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली गैसें कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य गैस प्रदूषक है? राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? राइट आंसर हो जाएगा लेड सीसा। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दूषित कर मृत्यु उत्पन्न कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। फ्लाई एश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो किसके जलाने से प्राप्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा कोल के यानी पत्थर के कोयले के। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है? राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन निम्न में से किसका सबसे अच्छा सूचक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायु प्रदूषण का। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है? राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, डी नहीं दिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेडॉन। ये इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है ऑप्शन डी। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? राइट आंसर हो जाए डाई ऑक्सिन एवं बेंजीन ऑप्शन डी।
निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यांत्रिक विधि नहीं है? तो बैग फिल्टर है, साइक्लोन कलेक्ट ये भी है, साइक्लोन एस्पिरेटर ये भी है, साइक्लोन डिवाइजर ये नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का कारक है? तो राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी। अम्ल वर्षा होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बादल के जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अम्ल वर्षा होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा कारखानों से। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अकार्बनिक प्रदूषक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्सेनिक। अकार्बनिक यानी अजैविक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा किसका? चमड़ा उद्योग का। जैविक ऑक्सीजन आवश्यक यानी बीओडी एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है किसका? तो जलीय वातावरण में। जैव ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो राइट आंसर हो जाएगा जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के आकलन के लिए, ऑप्शन सी। किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, ऑप्शन सी। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है किसकी घुली हुई मात्रा? राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन डी। गंगा नदी में बीओडी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है कहाँ? तो कानपुर एवं प्रयागराज के मध्य, ऑप्शन बी। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषक सर्वाधिक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा सी दामोदर। नौक संरक्षण उत्पन्न होती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लंदन में। निम्नांकित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेट उड़ान। निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः पारिस्थितिकी में वृक्ष के पत्तों का सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो कितना प्रदर्शित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेसिबल का। किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ध्वनि। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है क्या होता है? मृदा प्रदूषण होता है, सही है। जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण सभी होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती है किसकी? तो पॉलीमर की, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लास्टिक। निम्नलिखित में से किसके नष्ट होने में सबसे अधिक समय लगता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लास्टिक की थैली। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाभिकीय दुर्घटना से। नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग किसका कारक है? राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रदूषण का। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है कितना होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी 5 माइक्रोन से कम। निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, मछली में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुद्ध जल। निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह को। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1985। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अक्टूबर 2009 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु सही है। भारतीय वन प्राणी संस्थान देहरादून ये भी सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्था कोलकाता, कोलकाता नहीं बल्कि भोपाल में स्थित है, भोपाल मध्य प्रदेश में।
और हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्था अल्मोड़ा, ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोधपुर में। 19 नवंबर को निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा विश्व शौचालय दिवस, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सही है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, यह भी सही है। तंबाकू निषेध दिवस 5 मई, 5 मई नहीं बल्कि 31 मई को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर, यह भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित देशों में से कौन प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिएरा लियोन। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीता अशोक। निम्नलिखित में से कौन सदाबहार फल वृक्ष है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकार्ट। निम्नलिखित में से किसकी औसत शुद्धता प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? राइट आंसर हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोटाना को। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा चना, मटर और सेम, ये है। राइट आंसर ऑप्शन डी, धान। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है? राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल में नमी पर, ऑप्शन बी। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन की। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रियो में। कब? तो 1992 ईस्वी में। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।